धनतेरस। धनतेरस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी धनतेरस कहलाती है। इस दिन चांदी का बर्तन खरीदना अत्यंत शुभ माना गया है, परंतु वस्तुतः यह यमराज से संबंध रखने वाला व्रत है। इस दिन सायंकाल घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर एक पात्र में अन्न रख करके उसके ऊपर यमराज के निमित्त दक्षिणाभिमुख दीपदान करना चाहिए तथा उसका गंधादि से पूजन करना चाहिए। दीपदान करते समय यह मंत्र पढ़ करके प्रार्थना करनी चाहिए। मृत्युनाम पास हस्तेनम कालेन भार्या सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रेता मिति। यमुना जी यमराज की बहन है, इसलिए धनतेरस के दिन यमुना स्नान का भी विशेष महात्म्य है। यदि पूरे दिन का व्रत रखा जा सके तो बहुत उत्तम है, किंतु संध्या के समय दीपदान अवश्य करना चाहिए। कार्तिकस्यासिते पक्षे त्रयोदश्याम निशामुखि यमदीपम बहिर्दत्तात् मृत्यु विनश्यति। अब मैं आपको धनतेरस की कथा सुनाने जा रहा हूं। कथा इस प्रकार है। एक बार यमराज ने अपने दूतों से कहा कि तुम लोग मेरी आज्ञा से मृत्युलोक के प्राणियों के प्राण हरण करते हो। क्या तुम्हें ऐसा करते समय कभी दुख भी नहीं हुआ है या कभी दया भी आई है? इस पर यमदूतों ने कहा, महाराज, हम लोगों का कर्म अत्यंत क्रूर है, परंतु किसी युवा प्राणी की असामयिक मृत्यु पर उसका प्राण हरण करते समय वहां का करुण क्रंदन, रोने धोने की आवाजें सुनकर हम लोगों का पाषाण हृदय भी विगलित हो जाता है। एक बार हम लोगों को एक राजकुमार के प्राण उसके विवाह के चौथे दिन ही हरण करने पड़े। उस समय वहां का करुण क्रंदन, चित्कार और हाहाकार देख सुनकर हमें अपने कृत्य के, अपने कर्म से बहुत घृणा हो गई। उस मंगलमय उत्सव के बीच हम लोगों का यह कृत्य अत्यंत घृणित था। इससे हम लोगों का हृदय अत्यंत दुखी हो गया। अतः हे स्वामिन, कृपा करके कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे ऐसी असामयिक मृत्यु न हो। इस पर यमराज ने कहा कि जो धनतेरस के पर्व पर मेरे उद्देश्य से दीपदान करेगा उसकी असामयिक मृत्यु नहीं होगी। इसीलिए ये जो उत्सव है धनतेरस का मनाया जाता है, किसी की असामयिक मृत्यु ना हो, इसलिए दीपदान करना चाहिए। और इसी दिन जो है कि भगवान धन्वंतरी का जन्म भी होता है। जो आयुर्वेद के ज्ञाता औषधियों के भंडार थे, उनके बारे में मैं भी इसी में मैं बताना चाहता हूं। भगवान धन्वंतरी का जन्मोत्सव के बारे में। भगवान धन्वंतरी का जन्मोत्सव कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी का प्राकट्य माना गया है। देव दानवों तथा जब देवता और दानवों ने क्षीर सागर का मंथन करते समय भगवान धन्वंतरी संसार के समस्त रोगों की औषधियों को कलश में भरकर प्रकट हुए थे। उस दिन त्रयोदशी तिथि थी। इसलिए इस तिथि में संपूर्ण भारत में तथा अन्य देशों में जहां हिंदुओं का निवास है, जो शास्त्र और पुराणों को मानते हैं, भगवान धन्वंतरी का जयंती महोत्सव मनाया जाता है।
विशेषकर आयुर्वेद के विद्वान तथा वैद्य समाज की ओर से सर्वत्र भगवान धन्वंतरी की प्रतिमा प्रतिष्ठित की जाती है और उनका पूजन श्रद्धापूर्वक किया जाता है एवं प्रसाद वितरण करके लोगों के दीर्घ जीवन तथा आरोग्य लाभ के लिए मंगलमय कामना की जाती है। दूसरे दिन संध्या समय जलाशयों में प्रतिमाओं का विसर्जन भजन कीर्तन करते हुए किया जाता है। इस प्रकार भगवान धन्वंतरी प्राणियों को रोग मुक्त करने के लिए भव भेषजावतार के रूप में प्रकट हुए थे और ये औषधियों के दवाइयों के स्वामी सबको निरोग करने वाले धन्वंतरी जी का त्रयोदशी को जन्मदिन मनाना चाहिए और इससे सभी रोग कष्टों का निवारण हो जाता है। ओम शांति।